कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। यहाँ इस प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x कहलाती है x एक्सिस और वर्टिकल लाइन y डैश y ये कहलाती है y एक्सिस। जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं यानी ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, जिसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब O इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अब कोई भी अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? वे होते हैं, ब्रैकेट में पहले लिखते हैं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, कॉमा और फिर लिखते हैं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये पॉइंट है O यानी ओरिजिन, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, यानी इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस। अब ये है y एक्सिस और ये पॉइंट क्योंकि y एक्सिस के ऊपर ही है, यानी इसकी y एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस है। तो यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहले लगाएंगे ब्रैकेट और फिर लिख देंगे यहाँ 0। अब लगाया कोमा। अब हमें फाइंड आउट करना है इस O यानी ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये है x एक्सिस, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, यानी इसकी x एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस है। तो इसीलिए ओरिजिन इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं ब्रैकेट में 0, 0 ब्रैकेट क्लोज। अब जब x एक्सिस और y एक्सिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इस प्लेन को 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहां पे ये 4 पार्ट्स कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स। तब ये पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पार्ट सेकंड पार्ट, तो ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये पार्ट कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ फर्स्ट पार्ट, इसमें यहाँ अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं और इसको कहते हैं P, तो अब हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट, तो पहले P का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये है y एक्सिस, तो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी या फिर इतनी, जहां पे ये जो डिस्टेंस है ये होती है 1 यूनिट। तब इतनी डिस्टेंस यानी इतनी, यानी 2 तक, यानी 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी 2 यूनिट्स। तो इस पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस है 2 यूनिट्स, तो इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। अब लगाया कॉमा और अब P इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इस पॉइंट की इस x एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी और ये डिस्टेंस है इतनी, यानी 3 तक, और ये डिस्टेंस ये भी होती है 1 यूनिट। तब 3 तक 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी 3 यूनिट्स, तो P इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो 2 है ये भी है प्लस का एक नंबर, कॉमा और जो ये 3 है ये भी है एक पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान देने का है कि कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इसमें हमें कोई भी पॉइंट मिलेगा वो हमेशा हमें इस फॉर्म का मिलेगा, यानी ब्रैकेट में पहले मिलेगा पॉजिटिव नंबर, कॉमा और फिर दूसरा नंबर भी पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया कोई पॉइंट, इसको कह दिया R। अब हम इस R इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लगाया ब्रैकेट, पहले इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये है y एक्सिस, तो इस y एक्सिस से इस पॉइंट की है ये डिस्टेंस और ये है इतनी। ये गया है 0 से -3 तक, तो -3 ये है इस पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट।
अब y कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो इस पॉइंट की इस x एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी या फिर इतनी, यहाँ 2 तक, तो यानी ये जो पॉइंट है r, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाता है 2। तो अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि ये लगाया ब्रैकेट, ये नंबर 3 है माइनस का, कॉमा, और ये जो नंबर है 2, ये है एक पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें जब भी कभी भी कोई भी पॉइंट मिलेगा वो हमेशा इस फॉर्म का होगा, यानी पहला जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा हमें माइनस का मिलेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा हमें प्लस का मिलेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया s, अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, तो पहले इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है पॉइंट, इसकी इस y एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी या फिर इतनी, यानी -3 तक, तो s, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है -3, कॉमा, अब s का y कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो इसकी इस x एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी या फिर इतनी, तो ये है -3 तक, तो s, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाता है -3। यहाँ ये x कोऑर्डिनेट ये है एक नेगेटिव नंबर, कॉमा, और ये y कोऑर्डिनेट ये भी है एक नेगेटिव नंबर। तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा हमें इस फॉर्म के मिलेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट वो भी एक नेगेटिव नंबर मिलेगा और y कोऑर्डिनेट वो भी नेगेटिव मिलेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हम मान लिया यहाँ पे लेते हैं कोई भी पॉइंट और इसको कहते हैं t, तब t, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पहले x कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो इस पॉइंट की इस y एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी या फिर इतनी, यानी 6 तक, तो यानी t, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6। अब कॉमा, अब t का y कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस है इतनी या फिर इतनी, यानी -3 तक, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, जहां पे ये 6, ये है एक पॉजिटिव नंबर, और -3 ये जो y कोऑर्डिनेट है ये है एक निगेटिव नंबर। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी हम कभी भी कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा इस फॉर्म के मिलेंगे, यानी हमेशा उसका x कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट होगा निगेटिव। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कहलाता है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट कहलाता है ऑर्डिनेट, यानी कि हम पहले एब्सिसा और बाद में ऑर्डिनेट निकालते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक कन्वेंशन है, एक सिस्टम है जो सेट किया गया है कि पहले x कोऑर्डिनेट और बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। लिख इस तरह भी सकते हैं कि पहले ऑर्डिनेट लिख दो और बाद में एब्सिसा, यानी पहले y कोऑर्डिनेट और बाद में x कोऑर्डिनेट, लेकिन किसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसी चीज के ऊपर स्टिक रहा गया है कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और फिर y कोऑर्डिनेट, यानी पहले एब्सिसा और बाद में ऑर्डिनेट।